थोड़ा सा आपका चेहरा और आपका हाथ हम लोग जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं वहां तक भी दिखाई दे, उनके लिए भी पहुंचे, क्योंकि वो नियमित श्रोता हैं जो सुबह का प्रवचन और शाम का शंका समाधान सुनते हैं। तो आइए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करेंगे। आपको भी मंगल आशीष, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबके लिए भी वह आशीष पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। और आज सबसे पहले प्रश्न के लिए हम जो गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं, श्री अजय जी जैन, अहमदाबाद, श्रीमती बबीता जैन, हेलो, जय जिनेन्द्र, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न छोटा सा है गुरु जी से, समुद्र घात के बारे में कुछ विस्तार से बताएं। समुद्र घात जब केवली को होता है, उनके कुछ कर्म बच जाते हैं जो वो भोग नहीं पाते हैं, तो समुद्र घात कैसे और क्यों होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले तो मैं आपकी भावना की बहुत सराहना करूंगा। जैसा कि अभी आप सबको बताया गया कि आज पहली बार आए और ऐसा भाव लेकर के आए, समझ लो इसके ही लिए आए, ऐसा इनका मनोभाव निश्चित जो जुड़ा हुआ होता है उसके ऐसे ही भाव होते हैं। और आपने जो अपने शुभ भाव को प्रकट किए वो आपके और आपके परिवार के कल्याण का कारण होगा। ये मान के चलिए, आपने जो कृत्य किया है वो अपने और अनेक लोगों के भाव को सुधारने का काम किया है। आपके अंदर ऐसी ही भावना बनी रहे। दूसरी बात, आपने समुद्घात के संदर्भ में पूछा है। समुद्घात एक विशेष प्रक्रिया, जैनागम के अनुसार हमारे कई बार ऐसी स्थितियां होती है जब हम अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर से बाहर हो जाते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना हमारे शरीर के आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। हमारे ही आत्मा का प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, ये कुछ खास परिस्थितियों में होता है। 7 प्रकार के समुद्घात जैनागम में बताए गए हैं। एक वेदना समुद्घात, जब वेदना की अधिकता में कभी कभी हमारे आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर से बाहर जाते हैं और वो हमारे शरीर से तिगुने प्रमाण फैल जाते हैं, इसको वेदना समुद्घात कहते हैं। कई लोग इसको कई तरीके से चर्चा में ले लेते हैं और कहते हैं कि औषधि तक चले जाती है, चले जाते हैं। ये सब गप है। शरीर के तिगुने प्रमाण एरिया तक चले जाएंगे, यानी ये वेदनाजन छटपटाहट में ऐसा होता है। दूसरा कषाय समुद्घात, कषाय के आवेग में भी हमारे आत्म प्रदेश हमारी आत्मा से बाहर होते हैं। जैसे क्रोध में आदमी तमा जाता है और हर्ष में आदमी फूला नहीं समाता, कहते हैं फूल के कप्पा हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं ये सब एक प्रकार की कषाय समुद्घात की है। इसी प्रकार देव या मनुष्यगण जो विक्रिया से संपन्न होते हैं, विक्रिया के द्वारा एक शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर को बनाते हैं, उसको वैक्रिक समुद्घात बनते हैं। वेदना कषाय विक्रिया। एक होता मारणांतिक समुद्घात, जब हमारी मृत्यु होने को होती है उसके कुछ समय पूर्व किसी किसी जीव के आत्मा के प्रदेश निकल करके नए जन्म स्थल का स्पर्श करके आ जाते हैं। सबका नहीं होता पर किसी किसी का होता है। जहाँ जाकर जन्म लेना वहाँ उस स्थान को टच करके आएंगे, कुछ मिनटों में वो निबट लौट करके आत्म प्रदेश आ जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है। और एक तेजस समुद्घात होता है जो एक विशेष रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है, जिससे उनके शरीर से एक तेजस पुतला निकलता है जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। दीपायन मुनि के बारे में जो हमने सुना है वो अशुभ तेजस है, जो 12 योजन के एरिया में रहने वाले अपने शत्रु का संहार करता है। और शुभ तेजस सर्वत क्षेम, शांति और मंगल की स्थापना करता है। आहारक समुद्घात एक होता है जो मुनिराजों को होता है, जो किसी किसी मुनिराज के होता है और उनके मन में जब कोई शंका होती है, किसी तीर्थ यात्रा का विकल्प होता है या अन्य कोई इस तरह का विकल्प होता है, तो उनके माथे से एक मानवाकार पुतला निकलता है और निकटस्थ केवली भगवान या श्रुत केवली के चरणों में जाकर अपना प्रश्न निवेदित करता है और समाधान पाकर के लौट आता है। उसे बोलते हैं आहारक समुद्घात। और सबसे महत्वपूर्ण जिनकी चर्चा आपने अभी की वो है केवली समुद्घात। केवली भगवान की जब आयु कर्म की स्थिति कम होती है और अन्य कर्मों की स्थिति ज़्यादा होती है, तो वो अपने कर्मों के समीकरण बनाने के लिए अपने आत्म प्रदेशों को बाहर, उनके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, जिसे केवली समुद्घात कहते हैं। उसमें उनके आत्मा के प्रदेश पहले डंडाकार ऊपर और नीचे आते हैं, फिर कपाट के आकार से दाएं और बाएं आते हैं, फिर उसके बाद प्रतराकार यानी शेष भागों में भर जाते हैं। फिर लोक पूरन है जिसमें उस घड़ी में लोक के एक एक प्रदेश में
केवली भगवान के एक एक प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। यदि अभी कोई केवली भगवान समुद्घात कर रहे हों तो उनके आत्म प्रदेश हमारे आत्म प्रदेशों के बीच से भी जा रहे हों, लेकिन हमको उनका आभास नहीं होगा। इसको केवली समुद्घात कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे आप लोगों को कपड़ा सुखाने की इच्छा होती है, जल्दी होती, कपड़े सूखे नहीं होते और जल्दी से आपको कपड़ा सुखाना है, कपड़े को निचोड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से फटकारते हैं, तो फटकारने से उसमें रहने वाले जलकण निकल जाते हैं तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। समझ लो कर्म की स्थिति को जल्दी गलाने के लिए केवली भगवान अपने आत्म प्रदेशों को फटकार करके बाहर निकाल देते हैं, यही केवली समुद्घात कहलाता है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं चाहूँगा, अभी अजय जी ने से मेरा परिचय हुआ और ये बड़े सौभाग्यशाली कि गुरुदेव का इनके फैक्ट्री में पदार्पण हुआ, एक रात्रि का विश्राम इनकी फैक्ट्री में हुआ। इनकी सनमाइका की फैक्ट्री है। मैंने ऐसे ही इनसे पूछा, जैसे इनने कहा महाराज सनमाइका की फैक्ट्री, तो मैंने पूछा कि सनमाइका के बनाने की प्रोसेस क्या है। यद्यपि इसके विषय में लोगों में भ्रम था, लेकिन जब गुरुदेव गुजरात में बिहार कर रहे थे और गुजरे, मुझे मालूम पड़ा था कि किसी फैक्ट्री में वो रुके हैं और उनने एकदम अच्छे तरीके से जान लिया कि सनमाइका में कोई दोष नहीं। मैं उस घटना की पुष्टि के लिए इनसे पूछा था कहीं और कोई नहीं, तो इनने कहा महाराज मेरी फैक्ट्री में गुरुदेव रुक चुके हैं और उनने देखा। हम बोले हमें नहीं मालूम कि आपकी फैक्ट्री में था। ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये चाहूँगा कि सनमाइका को लेकर के समाज में बहुत प्रकार का वहम है। आप संक्षेप में इस मंच के माध्यम से लोगों को सनमाइका के विषय में जानकारी दें, ताकि लाखों लोग जिनके अंदर सनमाइका को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति है, उस भ्रांति का निवारण हो जाना चाहिए। इनकी बातों से मुझे तो समझ में आ ही गया, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। जय जिनेंद्र, जैसा गुरुवर ने कहा बिल्कुल अक्षरश ठीक है। सन 1985 से हम सनमाइका का उत्पादन कर रहे हैं और करीब 26 देशों में हम अपना माल निर्यात करते हैं। भारत सरकार से सन 94, 95, 96 में हमको एक्सपोर्ट अवार्ड भी मिले हैं केंद्र सरकार से। कहने का आशय मेरा सिर्फ इतना है कि जब आचार्य श्री हम वहाँ आए थे पूरे संघ के साथ, तो यही एक मिथ्या धारणा सब जगह है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास कर लेते हैं। सनमाइका बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग में ली जाती है, उसको संक्षेप में कहूँ तो कागज़ 70% कागज़ है, 30% रसायन। लकड़ी, हड्डी का चूरा, इसका कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं पता हड्डी का चूरा के बारे में कैसे धारणा आई। इसमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर इस्तेमाल होता है जिसको हम मेलामाइन कहते हैं। मेलामाइन बनाने की भारत में एक ही फैक्ट्री है, बड़ौदा में, GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, और कोई नहीं बनाता है। ये यूरिया का एक संवर्धित रूप है। फिर से कहूँगा, यूरिया जो आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं और फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, उसका संवर्धित रूप है, और उसको रासायनिक भाषा में कहूँ तो अमोनिया का परिष्कृत रूप है ये। और फॉर्मल्डिहाइड है, वो भी एक रसायन है, उसमें कहीं कोई हड्डी का लेना देना नहीं है। एक फिनॉल है जो कि एक बहुत ही घातक तेजाब होता है, उबलता हुआ यदि हम हाथ पे रख दें तो हथेली को पार करके नीचे से निकल जाएगा, इतनी उसमें मारक शक्ति होती है। तो वो फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये दो तरह के रसायन, और उनको कागज़ को रंगा जाता है जैसे कपड़े को रंगते हैं, और फिर उसके अगले अगले पीस काट के बहुत सारे तहों को जमा के मोटाई अनुसार एक बहुत बड़ी प्रेस में दबाया जाता है। उसके अंदर बहुत ही दबाव होता है और ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है। 150 डिग्री तापमान पे करीब 40 मिनट तक दबाया जाता है, और वो तकरीबन 3600 टन, फिर से बताता हूँ, 3600 टन का दबाव होता है। यदि 5 पैसे का सिक्का उसमें डाल दिया जाए उस प्रेस में, तो वो 4 फुट बाई 4 फुट का एक फॉइल बन जाएगी, इतना दबाव होता है। तो सनमाइका का कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें हड्डी का चूरा या कोई हिंसक पदार्थ हो। हम तो जन्म से भी जैन हैं और कर्म से भी जैन हैं, तो उसका प्रयोग तो हम कभी करेंगे नहीं, चाहे उसमें कितना भी मुनाफा हो, हम कभी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और 2 मिनट कह के मैं विराम लूँगा। हम लोग रेक्सिन भी बनाते हैं, उसके कई नाम हैं। यहाँ रेक्सिन बोली जाती है, विदेशों में आर्टिफिशियल लेदर कहते हैं। आर्टिफिशियल लेदर का मतलब नकली चमड़ा। वो हमने सन 94 से बनाना शुरू किया था। उसके अंदर भी हम इसी अपेक्षा से गए थे कि चमड़े का उपयोग बहुत हो रहा है, अगर नकली चमड़ा बनाया जाए तो शायद असली चमड़े का उपयोग कम हो जाए। तो वो भी हम बनाते हैं, रेलवे में हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपको पूरे विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई भी हिंसक पदार्थ का उपयोग ना तो उसमें है ना इसमें है। तो आप लोग इसके मन से अगर कुछ ऐसा है, हड्डी का चूरा आदि, तो आप निकाल सकते हैं इसी भावना के साथ। जय जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मैं समझता हूँ अजय जी के इस वक्तव्य के बाद सबका भ्रम निकल गया होगा और कभी भी सनमाइका को लेकर ऐसा कोई भ्रम न रखे। वो एक सिंथेटिक वस्तु है जिसमें किसी भी प्रकार की जीव हिंसा का समावेश नहीं। आगे तैयार रहेंगे ख्याति जैन और प्रेरित जैन। हम उसके पूर्व यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि उनका बाद में मन बना है थोड़ी सी देर बाद दिगंबर जैन महिला मंडल केकड़ी, जो गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में सम्मिलित हो रही हैं। जहाँ भी बैठी हैं वो महिला मंडल, संपूर्ण महिला मंडल अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर 2 महिलाएं मात्र मंच के समीप पहुंच जाएं। और आपको मेमेंटो प्रदान करने के लिए हम अभी जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनी है श्रीमती बबीता जैन अहमदाबाद दुबई और श्रीमती सुरेश अजमेरा, दोनों गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कि वो उन महिलाओं के लिए जो निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन में सम्मिलित हुई हैं सामने आ जाएगा मेमेंटो प्रदान करने के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से बंद हो। आ जाए सभी को बुला लो और चेहरे ऐसे कर लें, कैमरे में सभी के चेहरे आ जाएं। दोनों गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं श्रीमती बबीता जैन अहमदाबाद दुबई और श्रीमती सुरेश अजमेरा न्यूयॉर्क दिल्ली। जोरदार करतल ध्वनि से महिला वर्ग से तालियों की आवाज कम आती है, क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे अपने स्थान पर। ओम ओम। हाँ चलो हो गया। ख्याति जैन हो गया, चलो। आगे तैयार रहेंगे। हाँ राहुल और गौरव भी तैयार रहेंगे दोनों। ख्याति प्रेरित अच्छा आ रहे हैं, आप पधारे मंच तक। तब तक राहुल और गौरव जो न्यूयॉर्क से हैं और सुरेश जी अजमेरा जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उनके पोते हैं न्यूयॉर्क से। गौरव जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं गौरव हूँ और मैं न्यूयॉर्क से हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि हर मंदिर में जो तीर्थंकर की मूर्ति होती है उसमें भगवान को घुंघराले बाल क्यों देते हैं? घुंघराले बाल क्यों देते हैं? देखो आज लोग घुंघराले बाल पसंद नहीं करते, पर भगवान के जैसे घुंघराले बाल होते हैं ना, उससे सुंदर किसी के बाल नहीं होते। वो बाल का लुक कैसा आता है देखो, आता है ना, लंबे चौड़े बाल हो तो पूरा ढक जाएगा। भगवान के बाल, भगवान के नाक नक्श, भगवान का रूप इतना सुंदर होता है कि उन जैसा सुंदर इस धरती पर कोई नहीं होता। वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो हेल्थ है, वो हेयर स्टाइल रहती है। हालांकि कभी मध्य प्रदेश के पास देवगढ़ जाओगे, बुंदेलखंड में देवगढ़ में जाओगे तो वहाँ अलग अलग हेयर स्टाइल भगवान के हैं, एक से एक दर्शन करोगे तो दंग रह जाओगे। ऐसे हेयर स्टाइल कि आज कहीं ना मिले, अच्छे अच्छे स्टार भी न रखे, बहुत सुंदर सुंदर है। तो एक कला थी। कुल मिलाकर के भगवान का जो रूप बनता है वो लोक में सबसे सुंदर होता है। तो उनके उस सुंदरता को, उनके उस ब्यूटी को बनाए रखने के लिए ऐसा बनाया। नमोस्तु 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 नमोस्तु। अभी मैं नारली जैन तीर्थ से आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पर देखा कि जो हरियाली है वहाँ पर वो माली लोग उसको मेंटेन कर कर काट रहे थे और वो बहुत शॉर्ट रखते हैं घास को और वो सारे बुशेस को बहुत छोटे रखते हैं और सब कुछ। तो वो हिंसा नहीं हो रही है जैन तीर्थ में? तुम्हारी बात जायज है और इस बिंदु पर लोगों को विचार करना चाहिए। नमस्ते। ख्याति जैन, प्रेरित जैन। अभी अभी जो गुणायतन, हाँ आप तो हाँ दे दो, सुरेश जी को दे दो, कोई बात नहीं है। अभी अभी जो गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन परिवार से, ख्याति जैन अहमदाबाद दुबई। नमस्ते महाराज जी। मुझे पूछना था, जो चारण रिद्धिधारी मुनि हैं जो आकाश में गमन करते हैं वो किस विद्या से करते हैं और उसमें कोई हानि होती है क्या? देखिए, चारण रिद्धिधारी महाराज और आकाशगामी रिद्धि के धारी मुनिराज दोनों महाराज आकाश में गमन करते हैं। ये एक विशेष रिद्धि है जो तपोबल से प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। इनसे उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर प्राप्त हो जाती है, समझ गए? तो उसमें जो चारण रिद्धिधारी महाराज होते हैं वो तो स्टेपिंग करते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं ना,
लेकिन आकाश में जल चारण, जंघा चारण, श्रेणी चारण, तंतु चारण, फल चारण, पुष्प चारण और जल, जंघा, श्रेणी, तंतु, पुष्प, फल और श्रेणी तो हो गया, जल, जंघा, श्रेणी, अग्नि चारण, इस तरह के 8 प्रकार के चारण रिद्धिधारी होते हैं। तो वो उस तरीके से चलेंगे, आकाश में भी चलेंगे तो उनका पाँव ऊपर नीचे होगा। और आकाशगामी रिद्धिधारी वाले जो मुनिराज होते हैं वे आकाश में चलेंगे तो बिना स्टेपिंग के चलेंगे, उनके दोनों पांव ऐसे रहेंगे जैसे आकाश में तैर रहे हैं। अब सवाल ये होगा, शायद यही पूछना चाह रही हैं आप, कि महाराज ऐसी कैसी उनके पास शक्ति होती है जो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट आकाश में अधर में चलते, शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी। देखो, अध्यात्म और साधना के आगे विज्ञान शून्य, समझ गए। विज्ञान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना आहार पानी के नहीं रह सकता, कहता है ना। और हमारे यहाँ मुनियों को ऐसी ऐसी शक्ति और क्षमता होती है जो सालों अपनी ज़िंदगी बिना खाए पिए निकाल देते हैं, ना एक बूंद पानी पिए, ना एक दाना अनाज किए। वो मेडिकल साइंस की आगे चुनौती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के पकड़ से बाहर है। हम तपस्या को साइंस से नहीं जोड़ सकते। धन्यवाद। नमोस्तु। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेरित जैन, अजय जैन के बेटे हैं और ख्याति जैन की बेटी हैं जो अभी अभी गुड़ायता से जुड़ी। नमस्ते महर्षि। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न था भूगोल के बारे में, क्योंकि जो जैन भूगोल है वो और जो अभी जो साइंस भूगोल बताती है हमें, विज्ञान जो बताता है, उसमें अंतर दिखाई देता है स्पष्ट थोड़ा। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखो, ऐसा है सवाल कई बार आता है, खासकर तुम जैसे युवाओं में बहुत ज़्यादा आता है। पहले भी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, दरअसल जो भूगोल की बात आती है, एक पंक्ति में मैं ऐसा कहूँगा कि जो इस भूगोल का वर्णन हमारे यहाँ लिखा है वो भी सही है, और विज्ञान जिस भूगोल की चर्चा करता है वो भी गलत नहीं है। महाराज क्या है, इसका एक राज है जिसको लोगों ने समझा नहीं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी का वो वर्णन जो हमारे शास्त्रों में है। अशाश्वत पृथ्वी के बारे में ये कहा गया कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड की जो धरती है उसमें काल का प्रभाव होता है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के प्रभाव से उसमें वृद्धि और ह्रास होता है। हमने जब उसकी व्याख्या की तो ये किया कि वृद्धि ह्रास वहाँ के निवासियों में होता है, जबकि हमारे आचार्यों ने, खासकर आचार्य विद्यानंदी ने अपने श्लोक वार्ती में कहा कि उस धरती का भी होता है। इसके बारे में हमारे शास्त्र आज ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, वो शास्त्र लुप्त हो गए, इसलिए हम कह नहीं सकते। पर हमारे शास्त्रों में ये संकेत मिलता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में टर्न हुई तो भरत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठ गया। तो 1 योजन बहुत छोटी मोटी नहीं है, 1 योजन की ऊंचाई बहुत होती है। अगर हम 4 कोस का भी योजन माने तो सोच लो कितना होगा। हालांकि ऐसा कहते हैं सब महायोजन है, वो तो बहुत बड़ा होता है, 2000 कोस का। तो 1 योजन धरती उठी। तो मेरा मानना, यद्यपि ऐसा शास्त्रों में उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता, पर मुझे लगता है वो शास्त्र नष्ट हो गए। हमारे आचार्यों ने शाश्वत पृथ्वी के बारे में बोल दिया, शाश्वत पृथ्वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। जब धरती 1 योजन ऊपर उठी होगी तो ऐसे कोई तस्तरी की भांति तो नहीं उठी होगी। 20 से कोई चीज उठी जो भरत क्षेत्र के आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा था। अब 20 से उठी होगी तो हो ना हो उसने ग्लोबल शेप ले लिया हो, समझ गए। और ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना, तो उसी से हो सकता है बहुत सारे उपग्रह भी निर्मित हो गए हों। धरती में कितनी ऊर्जा होती है हम लोग जानते हैं, एक छोटे से भूकंप में क्या घट जाता है हम जानते हैं। तो जिस समय धरती 1 योजन उठी होगी उस समय क्या घटा होगा, ये असंख्य वर्ष पहले की बात है। तो उससे जब धरती उठी होगी तो ये परिवर्तन आया, और हमारे यहाँ ऐसा संकेत मिलता है कि धरती के उड़ जाने से इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अनेक क्षुद्र पर्वत और नदियां, सागर प्रकट हो गए, उपसमुद्र प्रकट हो गए, और इसके कारण भरत क्षेत्र के आर्यखंड का कनेक्शन शेष जम्बूद्वीप से कटअप हो गया। तो आज जो हमारा एरिया है बहुत छोटा सा एरिया है, हो सकता है विदित विश्व भरत क्षेत्र के आर्यखंड का ही एक पात्र हो, एक पार्ट हो, समझ गए। तो ये छोटा सा पार्ट है।
तो ये विज्ञान ने जो बताया उसकी दृष्टि में तो अस्तित्व ही है, हमारी दृष्टि में अस्तित्व बहुत बड़ा है। विज्ञान के लिए देखो, तुमने साइंस में इसको पढ़ा होगा, बरमोडा ट्रायंगल के बारे में। आज भी वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, आज भी मिस्ट्री है। अटलांटा के एक एरिया में है, वहां से कोई भी यान जाए वो खिंच जाता है, जन का पता नहीं लगता और बाकी चीजें बाद में मिल जाती है। मैंने एक बहुत पहले, आज से 25 वर्ष पूर्व एक लेख पढ़ा था, उसमें ये बताया गया कि वहां नीचे कुछ लोग रहते हैं और उनकी जो सभ्यता है हमसे 5000 वर्ष ज्यादा विकसित है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा अच्छी है, और वो हमारे बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। जो भी हो, तो ये आज भी रहस्य है, अबूझ रहस्य है, अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकाल पाया। तो हो ना हो ये कहीं ना कहीं से जुड़े हों, इसलिए अब हम क्या करें, दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। पृथ्वी गोल हो या चपटी, अपन अपने दिमाग को गोल न बनाए, हम अपने गोल को ध्यान में रखें। हमारे जीवन का गोल क्या है, अपने जीवन को पवित्र बनाना, अपने जीवन का कल्याण करना, अपनी आत्मा को पहचानना और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। इसलिए हम न विज्ञान से टकराव लें, न उसे गलत ठहराएं। अगर गलत ठहराते हैं तो ये भी गलत, और हमारे यहाँ प्रतिपाद्य भूगोल को अगर हम सही साबित करने की चेष्टा करते हैं तो ये भी सही नहीं। वो अपनी जगह सही, ये अपनी जगह सही, हमारे लिए इस बीच के रास्ते पर चलना चाहिए। सुरेश जी अजमेरा, न्यूयॉर्क गुणाजन के श्रोमणी संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती श्वेता पापड़ीवाल मुंबई, मोटिवेटर, नीति कन्हैया मुंबई, विजय अग्रवाल गुवाहाटी और कमल काला मुंबई। महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार मेरा नमस्ते। महाराज श्री प्रातः काल हम अभिषेक करते हैं, उस समय हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं। मंगलाष्टक के एक छंद में आता है कि 63 साल का पुरुष हमारा मंगल करे। महाराज जी, शास्त्रों के अनुसार कुछ शलाका पुरुष नरक गति को गए हैं, तो उनसे हम मंगल की। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मंगलाष्टक का नाम है जिसमें 8 श्लोक हो, पर वर्तमान में उपलब्ध मंगलाष्टक में 10 छंद हैं। 10 है ना? 11। तो मुझे लगता है इस मंगलाष्टक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में और जोड़ा गया है। ये हमारे गले नहीं उतरते कि जो असंयमी है, गृहस्थ है, वो हमारा मंगल कैसे करेंगे। तो मैं तो जब भी मेरे सामने मंगलाष्टक पढ़ा जाता है इस छंद को टाल जाता हूँ। पंच परमेष्टि ही हमारे मंगल हैं। हम कहते हैं चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। बस वही मंगल है जो हमारे पाप को गलाए। जो खुद पाप में मगन है वो हमारे पाप को कैसे गलाएंगे। ये विषय खोज का विषय है कि आखिर ये जुड़ा क्यों। विजय जी, हाँ, श्रीमती नीति कन्हैया मुंबई से बुलाया था दृष्टि। सकल दिगंबर जैन समाज और हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, आपने सुबह के प्रवचन में बताया था कि दूरदर्शी होना चाहिए, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म के मार्ग में, अपने आत्मा के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार की दूरदर्शिता सहायक होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से। देखिए, दूरदर्शी होना एक गुण है, लेकिन दूरदर्शिता का मतलब क्या, इसे समझिए। अपने भविष्य को सफल बनाने की योजना बनाना दूरदर्शिता है, और अपने भविष्य की शंका में उलझ जाना दुखदर्शिता। तो दुखदर्शिता से बचिए, दूरदर्शी बनिए। मोक्ष मार्ग में आगे आप बढ़ते हैं तो हम कोई भी कार्यक्रम अपने हाथ लेते हैं तो हमारा एक गोल होता है, उस लक्ष्य के लिए हम चलते हैं और एक लक्ष्य बनाकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोई एक आत्मसाधक है, उसे यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो उसे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से। जो हमारे यहाँ साधना का क्रम बताया उसके अनुरूप चले तो व्यक्ति अपने जीवन का निश्चित उद्धार करे। नमोस्तु महाराज। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। गुवाहाटी से और भी बहुत से लोग
आज आए हुए हैं, लेकिन हम सबको नंबर आज नहीं दे पाए क्योंकि समय बहुत सीमित हमारे पास बचा हुआ है। बाकी लोग जैसे विजय जी की इच्छा थी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, कैमरा एक बार आपकी तरफ घूम सकता है। लेकिन विजय जी प्रश्न। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैंने देखा है जिस समय मुनि महाराज की किसी की समाधि होती है तो महाराज जी जो कमंडल को जैसे जनरल लेके चलते हैं तो उसकी नलकी पीछे होती है, और जब वो समाधि होती है उनके साथ में चलते हैं तो नलकी का मुंह आगे होता है। ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, ये सब एक विधान है। कमंडल की नलकी, जिसको टोटी बोलते हैं, पीछे रखते हैं सामान्य क्रम में। केवल अपवाद है कि अगर कोई साधु प्रायश्चित में है तो अपना उपकरण उल्टा रहे। अब ये कमंडल की नलकी ऊपर रखने के पीछे का मुझे कुछ खास कारण समझ में आता है कि ये एक व्यक्ति इस जीवन से प्रयाण कर चुका, अपने जीवन पर्यंत संयम की आराधना किया। अब ये संयम की आराधना करके यहाँ से जा रहा है, जहाँ जाए वहाँ उसके संयम के संस्कार बने रहे। शायद इसलिए कमंडल की टोटी आगे करके चलते होंगे, या और कोई कारण हो, कोई टोटका हो तो मैं नहीं कह सकता, पर इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक हेतु तो मैं यही समझता हूँ। नमस्ते। श्रीमती श्वेता जी पापड़ीवाल मुंबई से हैं और मोटिवेटर हैं। जयपुर में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने दिया था, मोटिवेट किया हुआ था। जोरदार कटल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज ये मेरा प्रश्न मेरे बेटे का है, आदित्य पापड़ीवाल। वो पूछना चाहता है कि जैसे सभी कहते हैं बुरी संगति में रहने से जो अच्छा भी होता है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। वो जानना चाहता है कि जब लंका में विभीषण रह रहा था तो रावण और समस्त राक्षसों के बीच में उस पे बुरी संगति का असर कैसे नहीं पड़ा? आज से ठीक 2 दिन पहले ये सवाल प्रकाश पाटनी ने किया था। कई बार ऐसा होता है, 2 दिन पहले मैंने इसका जवाब दिया। आपके प्रश्न का उत्तर मैं विस्तार से नहीं दे पाऊंगा। परसों के प्रश्न के उत्तर को अपने बेटे से कहे कि वो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सुन ले। ठीक, नमोस्तु। कमल जी काला मुंबई आगे तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरु। राजेंद्र बड़ागांव, प्रदीप शतरवास ललितपुर, जीतू कोलकाता। सर गुरु, और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरु, और एक छोटा सा प्रश्न है। जो बड़े बड़े शास्त्र वगैरह आप लोग अगर पढ़ते हैं तो कंठस्थ कर लेते हैं, जबकि हम लोग बहुत बार ट्राई करने के बाद भी गुरु और हमको याद भी नहीं रहता, आंशिक भी याद नहीं रहता है। तो इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। बात ऐसी है कि हमको और कुछ याद नहीं करना पड़ता, आपको आटे दाल का भाव याद करना पड़ता है, इसलिए गड़बड़ हो जाए। वो सब याद करना बंद कर दो, सब याद हो जाएगा। नमस्ते। प्रदीप शतरवास ललितपुर। वहीं से वहीं पर आपके पास माइक पहुंचेगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? जब से जैन धर्म है तब से मूर्ति पूजा का चलन। जैन परंपरा में मूर्ति पूजा, बल्कि मैं ये कहूँ कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ। कुछ दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, लेकिन ऐसे प्रश्न बार बार आने चाहिए। मेरे ख्याल से 4-6 महीने बाद आज इसका नंबर आया। कई लोगों की ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा है कि जैनियों में मूर्ति पूजा वैदिकों का अनुकरण है। ये गलत बात है। हम जब भारतीय इतिहास को पढ़ें तो हमारे सामने ये बात समझ में आएगी। भारत की संस्कृति को हम अगर दोहराएं तो ये बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं आज आपके प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार से देना चाहता हूँ। जैन शास्त्रों में मूर्ति पूजा का उल्लेख तो है ही। भगवान ऋषभदेव के जन्म लेने से पूर्व अयोध्या नगरी की रचना हुई, वहाँ जिनालय का निर्माण हुआ। ये हमारे पौराणिक बातें, मैं पौराणिक बातों को गौन करके आपसे ऐतिहासिक और पौरातात्विक आधार पर कहना चाहूँगा। भगवान महावीर के काल में हमारे यहाँ भगवान महावीर की जीवक स्वामी के रूप में एक कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध थी। ये जैनियों के यहाँ मूर्ति पूजा के चलन का द्योतक है। सम्राट एल खारवेल के द्वारा उड़ीसा की हाथी गुफा में लिखाया हुआ जो एक लेख है, जो 84 पंक्तियों का लेख, उस लेख से पता चलता है कि जैनियों के यहाँ भगवान महावीर से पूर्व भी मूर्ति पूजा का चलन था। ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा में कलिंग जिन के नाम से एक जिन प्रतिमा थी, बड़ी ख्यात जिन प्रतिमा थी। भगवान महावीर के काल में जो नौमानंद था, सारे नंदवंशी राजा जैन थे,
उसने जब कलिंग पर चढ़ाई किया तो वो जिन प्रतिमा को, कलिंग जिन को अपने यहाँ लाकर मगध में विराजमान कर दिया। 9वें नंद के जाने के बाद 150 वर्षों बाद कलिंग में एक सम्राट एल खारवेल नाम का प्रतापी राजा हुआ। उस राजा को जब मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मगध हर के ले गए हैं तो उसका आत्म स्वाभिमान जाग उठा। और उन दिनों मगध का राजा था पुष्यमित्र, जो अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर और अकर्मण्य था। सम्राट एल खारवेल ने दल बल के साथ पुष्यमित्र पर चढ़ाई की, उसे बंदी बनाया और कलिंग का विस्तार मगध तक किया। और वहाँ से कलिंग जिन को गजरथ पर बिठा करके उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर ले गया, वहाँ विराजमान किया और एक बहुत बड़ा श्रमण सम्मेलन किया। सम्राट एल खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी और उसने ये किया, इस बात को बताता है कि वो प्रतिमा बड़ी मूल्यवान नंद राजा भगवान महावीर के काल का ही था और नंद वंश में वो प्रतिमा की पूजा अर्चा होती रही। आदिनाथ भगवान की वो प्रतिमा भगवान महावीर के काल में भी पूजी जाती रही होगी। इसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भी जैन परंपरा में मूर्ति पूजा के प्रचलन की प्राचीनता को बताते हैं। हड़प्पा से नग्न मानव धड़ मिला, जिसमें सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं और बीच का शेष भाग है और उसमें दिगंबरत्व स्पष्टतया दिखता है। डॉक्टर टी.एन. रामचंद्रन उनने अपने शोध ग्रंथ हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उल्लिखित किया और उन्होंने लिखा कि ये स्पष्टतया जैन साधना का रूप दिखता है और ऐसी की ऐसी प्रतिमा पटना के पास लोहानीपुर से मिली हूबहू। तो ये इससे निष्कर्ष हुआ कि हड़प्पा की संस्कृति में जैन प्रतिमाओं की पूजा होती थी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो आज से 5000 वर्ष प्राचीन है, जो वैदिक सभ्यता के आविर्भाव से प्राचीन है, जो इस बात का द्योतक है कि जैन धर्म वैदिक परंपरा से पुराना है और जैनियों के यहाँ मूर्ति पूजा भी बहुत पहले से चलती थी। डॉक्टर राखल दास बनर्जी की एक शोध कृति है जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश्ड है, 3 वॉल्यूम में, आप उसे पढ़ें। उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से विवेचित किया है कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ है, इसलिए लोगों को अपनी धारणा ठीक बना लेनी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री श्री रूपेश मल्तू और छोटा तीनों एक साथ खड़े हो जाएंगे और कृष्ण के लिए एक करेंगे। श्री आगे तैयार रहेंगे सुभाष जैन फिरोजाबाद और दिगंबर जैन महिला मंडल केकड़ी से मंजूर जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि महाराज जी या आचार्य भगवंतों की फोटो व्हाट्सएप या फेसबुक पे नहीं डालना चाहिए, लेकिन किसी लोग बस हम लोग प्रचार हेतु आचार्य भगवंत या मुनिराजों की फोटो फेसबुक पे डालते हैं, तो हमें आचार्य महाराज की आज्ञा की अवज्ञा का पाप लगेगा या उनके प्रचार प्रसार या उनका प्रभावनांग के इसमें पुण्य लगेगा, आप समझाएं। देखो, गुरुओं की आज्ञा मानना हमारा पहला कर्तव्य है और प्रभावना भी करे, पर उनकी आज्ञा के दायरे में करे। उल्टे सीधे इस तरह की फ़ोटोओं को नहीं भेजना चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा कि इस तरीके के फ़ोटो को भेजने से बार बार डिलीट करने में एक प्रकार का असाधना का दोष लगता है, तो इसमें बहुत सावधानी और सजगता रखनी चाहिए। महाराज श्री, जब अपन पूजा करते हैं, वो पूजन में जब ठोना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गिर जाए तो उसका पाप हमें लगेगा कि उस व्यक्ति को लगेगा? दोनों को लगेगा। तो उसके लिए क्या करें महाराज जी? दोनों को प्रायश्चित करना चाहिए। दोनों को क्यों लगेगा इसको बता दे रहे हैं। तुमने ठोना लगाया, उसके निमित्त से गिरा, उसने गिराया, वो उसकी असावधानी है, और तुम उसमें निमित्त बने कि तुम ऐसी जगह खड़े हुए जहाँ दूसरा आकर के डिस्टर्ब कर दे। अपनी पूजा ऐसी जगह खड़े होकर के करो जहाँ भीड़ भाड़ ना हो और आनंद से कर सको। मैं पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। अब मेरा एक शंका है महाराज, सब शंका नहीं, एक जिज्ञासा है कि महामंत्र नमोकार ही ऐसा मंत्र क्यों है जिसको किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं? वैसे किसी ने भी कहा है कि जग में सर्व जीव
जग में संजीवन है मूल मंत्र नमोकार, जपो जाए बार बार छीण ना भुलाइए। सोबत उठत मुख धोबत विदेश जात, वन में भुजंग सिंह देखना डराइए। अंतर नक्षर भूत व्यंतर नक्षर, अग्न माहे ना डराए और समुद्र पार जाइए। और कहे स्वर्ग लोक कहा दूर है विनोदी लाल, जपू जाए बार बार मन बीच ध्याइए। बहुत अच्छा आपने कहा। और इन पंक्तियों में नमोकार की पूर्ण महिमा प्रकट होती है। आपने पूछा है कि नमोकार मंत्र को इस तरह का क्यों कहा गया, यही इस महामंत्र की विशेषता है। मैं आपको एक पंक्ति में कहूँगा, और सब मंत्र मंत्र है, नमोकार मंत्र महामंत्र है। और जो महामंत्र होता है वो महान ही होता है, बशर्ते आप श्रद्धा उसका जाप का अनुष्ठान करें। पवित्र बस दिगंबर जैन महिला मंडल केकड़ी आगे तैयार रहेंगे। सुधा गोधा अजमेर और कोकिला सेठी अजमेर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं केकड़ी से बोल रही हूँ मंजू जैन, और मेरी शंका है भव्य अभव्य और दूरान दुर्भव्य, ये तीनों की परिभाषा। जो मुक्ति के योग है वो भव्य, जो मुक्ति के शक्ति नहीं रखता, रत्नत्रय प्रकट करने की क्षमता नहीं, वो अभव्य। और जिनके अंदर मुक्ति पाने की योग्यता तो है पर उस तरह की निमित्त नहीं पाएगा, वो दूरान दुर्भव्य। चलिए आगे। माइक थोड़ा शीघ्रता से पीछे करें। सुधा गोधा अजमेर। शीघ्रता करिए। मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये शंका कम है और एक निवेदन ज़्यादा है। महाराज जी मेरा जेठूता यूएसए हंट्सविले में रहता है और वह आपका कार्यक्रम करीब 1 साल से पूरा फॉलो करता है। वहाँ पर वो जो अपने मित्रों के साथ बैठता है और आपकी चर्चाएं करता है कि महाराज जी ने ऐसा कहा, महाराज जी ने वैसा कहा, तो वहाँ के जो लोकल मतलब इंडियन लोग भी होते हैं वो भी हिंदी कम समझ पाते हैं और वह उनको साइंटिफिक तरीके से लॉजिक देकर ठीक से नहीं समझा पाता है। वो उनको फिर कहता है कि आप ये प्रोग्राम शंका समाधान का देखा करिए, फॉलो करा करिए। महाराज जी उसका निवेदन है कि इस कार्यक्रम का जब रिपीट टेलीकास्ट होता है जिनवाणी चैनल पर, तो उसके इंग्लिश में सबटाइटल्स अगर नीचे आ जाएं तो अपने जैन धर्म की और ज़्यादा प्रभावना होगी, क्योंकि अमेरिकन्स को जैन धर्म जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। आपके निवेदन से तो मुझे यही लगता है कि मुझे इंग्लिश में बोलने का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखता हूँ। हाँ, नमस्ते महाराज जी। ये बहुत अच्छा संदेश है कि इस कार्यक्रम से पूरा विश्व जुड़ा है और पूरा विश्व एक प्लेटफार्म में आ रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये आने वाले 13 तारीख को इस कार्यक्रम के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इसी तरह हम सबका धर्म ध्यान होता रहे और लोग अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ महाराज जी, मैं कोकिला सेठी वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी जब हम चौका लगाते हैं तो लोग आहार हो जाता है तो कहते हैं चौका बंद कर दीजिए, और जब चौका बढ़ जाते हैं तो बोले अभी चौका लगाने की जरूरत क्या है, इतने चौके लग रहे हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से कर्म बंद होते हैं महाराज जी? देखिए, ऐसा कहने वाले सब घोर अंतराय कर्म का बंद करते हैं। चौका आप अपनी शक्ति और अपनी अनुकूलता के अनुरूप लगाइए। आपको कोई दबाव पूर्वक तो चौका नहीं लगा रहा है। चौका लगाने का मतलब क्या, हम शुद्ध खाएंगे, साधु आएगा उसको शुद्ध खिलाएंगे, 4 रोटी ज़्यादा पोना है, इसमें क्या है? ये आपकी एक बड़ी धार्मिक क्रिया है, गृहस्थों के पुण्य उपार्जन की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। इसलिए ऐसा न तो किसी को रोकना न कभी किसी को टोकना। मैं एक घटना आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ। कंस का जी पूर्व जन्म में वशिष्ठ मुनि के रूप में थे और मासोपवासी मुनिराज थे। मथुरा में उनका प्रवास था। 1 माह के उपवास के बाद जब बाहर को निकले, वहाँ का राजा उग्रसेन ने, उनका भक्त था, उसने सबको कह दिया कोई महाराज को नहीं पड़गाएगा, मैं पड़गाऊँगा। संयोग ऐसा हुआ कि जब महाराज निकले उसके यहाँ आग लग गई, राजा उसमें लग गया, महाराज वापस लौट गए। 1 माह का उपवास करके निकले थे और महाराज निराहार वापस पहुँचे। 1 महीने का और उपवास हो गया। फिर अगली बार जब 2 महीने के बाद आए तो राजा का हाथी बिदक गया, राजा उसमें लग गया, जनता उनको पड़गा नहीं सकी और महाराज ऐसे ही लौट गए। तीसरी बार जब ऐसी स्थिति आई और तीसरी बार महाराज निकले, राजा की आज्ञा थी, कोई पड़गा ही नहीं सकता, और वो उस दिन कुछ संयोग ऐसा बना कि राजा वहीं कहीं उलझ गया
और जब महाराज लौटने लगे तो लोगों का शब्द टूट गया, कानाफूसी शुरू हो गई और ये बात महाराज के कान में आ गई कि राजा तो महाराज को मारना चाहता है, न हार दे रहा है न देना चाहता है। वो वशिष्ठ मुनि ने उसी क्षण निदान किया और वही वशिष्ठ मुनि आगे चल करके कंस के रूप में जन्म लिए और वो राजा उग्रसेन उसका पिता हुआ। इसीलिए कंस ने अपने पिता को कैद कर दिया था। इसलिए कैसा पाप बंधेगा पता नहीं, न किसी को रोको न किसी पर दबाव दो। आगे तैयार रहेंगे राजेंद्र जैन पत्रकार बड़ा गांव और सुबीर पीलू जैन इंदौर। बंधुओं, हम आपके लिए बता दें, इस वर्ष परवराज पर्युषण पर्व में इसी स्थान पर जहां से आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं, आचार्य विद्यासागर तपोवन वैशाली नगर अजमेर में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाहर से आने वालों की संख्या अभी से पता लगने लगी है। मुनि प्रमाण सागर.net तथा प्रामाणिक ऐप पर जो फॉर्म है, उन फॉर्मों में से अभी लगभग 70 से 100 के बीच संख्या मेरे तक जो आए हैं लोगों के एड्रेस और फॉर्म, लगभग 100 के आसपास फॉर्म भर करके आ चुके हैं। आप भी चाहते हैं कि हम भी श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता दें, तो आप जो बाहर वाले लोग हैं वो मुनि प्रमाण सागर.net पर अथवा प्रामाणिक ऐप पर 6 नंबर ऑप्शन शंका समाधान, वहां पर ये श्रावक संस्कार शिविर का फॉर्म आपको मिलेगा, आप उसको भर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग शिविर में बैठना चाहते हैं, कल प्रातः काल से आपके लिए शिविर के फॉर्म यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और आप उन फॉर्म को भर सकते हैं। इस श्रावक संस्कार और जो लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बाहर हैं, आप क्योंकि अभी नहीं आ सकते हैं, सीधे शिविर के समय ही यहाँ पधारेंगे, तो आप प्रामाणिक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म के लिए भर करके आप भेज सकते हैं। अगर जो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, वहां नहीं निकाल सकते हैं, तो आप फोन के माध्यम से भी कार्यालय में अपना समाचार दे सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं, शहर का नाम, और यहाँ आने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आपके लिए बतला दें बंधुओं, प्रातः 4:45 से ध्यान योग की कक्षा से प्रारंभ होगा यह शिविर। 5:45 पर अभिषेक पूजन और विधान संपन्न। 8:30 बजे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का मंगलमयी प्रवचन का सौभाग्य मिलेगा। 10 बजे आहार चर्या। दोपहर में 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र का वाचन। 3 बजे तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य महाराज श्री का व्याख्यान। 4 बजे स्वल्पाहार। 5 बजे प्रतिक्रमण और सामायिक पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के द्वारा। सायं 6 बजे गुरु भक्ति आचार्य भक्ति और 6:20 पर शंका समाधान और आरती का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग सभी लोग इस शिविर में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अजमेर में रहने वाले लोग जो हैं, उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं करना है, आपका अपना घर है, दिन भर आप कार्यक्रम में रहें और सायं आप जा सकते हैं। भोजन की रात्रि भोजन की व्यवस्था, सभी की शुद्ध भोजन की व्यवस्था जो लोग कुएं के पानी का करते हैं उनके लिए भी है, और जो कुएं के पानी के नहीं करते उनके भी शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान करें। राजेंद्र जैन पत्रकार बड़ा गांव। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु महाराज जी। महाराज जी जे अपना जो 13 होती है उसमें जिनवाणी, श्री जिनवाणी या धार्मिक किताबों में प्रत्येक की फोटो लगाई जाती है, उनके गुणानुवाद किए जाते हैं, और एक नई और कला आ गई अब अभी इस सब तो पता नहीं, अपने एमपी में महाराज श्री आचार्य श्री की फोटो रहती है, आपकी रहती है, माता जी की रहती है, और नीचे मृतक की फोटो बना दी जाती है। ये कहाँ तक पहुँचे थे महाराज जी? देखिए, आपने एक बड़ी विचित्र बात पर सबका ध्यान केंद्रित किया है। जिनवानी जिनवानी है, और चीज़ें बांटने की अपेक्षा अगर जिनवानी का वितरण किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मृतक की एक स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी फ़ोटो लगाए तो इसे मैं सर्वथा गलत नहीं कहता। जैसे कोई किसी ग्रंथ को प्रकाशित करता है तो प्रकाशन करने में भी उसे पुण्यार्जक के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की स्मृति को ताज़ी बनाए रखने के लिए और लोगों के हृदय में वैराग्य का भाव बढ़े, जिनवानी के प्रति श्रद्धा जगे, इस भाव से यदि इसे दिया जाता है तो मैं इसे सर्वथा गलत नहीं कहूँगा, लेकिन इसका अतिरेक नहीं होना चाहिए। गुणगान भी किया जाता है उनके, मतलब वो ठीक है, उसका अतिरेक नहीं करना चाहिए। चलिए, आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण मंच पर हैं वो मंच पर ही आरती करेंगे। रास्ते का उल्लंघन नहीं कर। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।